हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज उनकी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। केजरीवाल ने हाईकोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय के 9 समन के खिलाफ याचिका दायर की है और अपनी याचिका में उन्होंने ईडी के समन को गैर कानूनी बताया है। बतल से ईडी पूछताछ करना चाहती है। 9वें समन के जरिए केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले अब तक केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। हर बार ईडी के समन को गैर कानूनी तस्वीरें हैं। ईडी के समन के बहाने आप देखिए केजरीवाल को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने। और पहले आपको बता देते हैं कब अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन जारी किया गया। 2 नवंबर पहला समन मध्य प्रदेश में चुनावी रैली में थे। 21 दिसंबर की बात कर ले दूसरा समन, तब होशियारपुर में थे। और इसके बाद आप देखिए एक के बाद एक 1, 2, 3, 4 7वां समन 26 फरवरी अहम बैठक का हवाला दिया। 16 मार्च को भी वो नहीं पहुंचे तो 9वां समन भी अब जारी कर दिया गया है। यहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मात्र एक राजनीतिक हथियार बनके रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर पूरे देश में, पूरे विपक्ष में किसी एक नेता से डर लगता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। और अब वो ईडी नामक इस राजनीतिक हथियार का प्रयोग करना चाहते हैं चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए। और यही माहौल बनाने के लिए ईडी ने इस प्रेस रिलीज को जारी किया है। अगर कोई आदमी बेगुनाह होगा वो एक सवाल उठते ही तुरंत आकर के उसका जवाब देगा, एजेंसी के सामने आएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का ऐसा न करना ही खुद उनके पार्टी के लोगों को जब विमुख कर दिया है तो दिल्ली की जनता उनके कितने खिलाफ है ये आपको दिख रहा है। वो कानून का पालन करें। हम अभी भी उनसे कहेंगे कि जल्दी अपनी 5 करोड़ की गाड़ियों पे बैठिए, जल्दी अपने राजमहल से निकलिए और जल्दी जाकर के ईडी को बताइए कि भैया मैंने बहुत लूटा है मोटा माल, अब जो सजा हो हमको दो। और नहीं बेगुनाह हो तो उसकी आश्चर्य लगता है कि ऐसे भी लोग होते हैं जो इस प्रकार रंग बदलते हैं। कभी कभी आश्चर्य लगता है कि वो लोग जो कहते थे ये सम्मान होता है, अगर तिल भर का भी आपके अंदर शक है, अगर रत्ती भर का भी आपके अंदर सस्पिशन है तो समन भेजिए ना, किसने रोका है? आप जांच कराइए ना, किसने रोका है? दूध का दूध पानी कराइए ना। वो लोग जो हर दिन शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरों के खिलाफ इल्जाम लगाते थे और ये कहते थे कि आप जांच कराइए और जांच करने के बाद चुनावी मैदान में उतरिए, आज वो लोग समन से भाग रहे हैं। आज भी कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन कल फिर षड्यंत्र करके प्रेस नोट जारी किया गया एक परसेप्शन बनाने के लिए कि अरविंद केजरीवाल भी इस षड्यंत्र में शामिल है। पहला सम्मन जब जारी कर रहे थे तब षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। दूसरा जब सम्मन जारी कर रहे थे षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। तीसरा सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। चौथा सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। 5वां सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। 6ठा सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। 7वां सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। 8वां सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। 9वां सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। और अगर नहीं थे तो सम्मन क्यों जारी किया था? जैसा कि खबर आ रही है कि अब केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन भेजा है 2 तारीख का। इससे ये बात साफ हो जाती है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना। और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे, किसी तरीके से कैसे भी फर्जी केस बना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मेन अक्यूज्ड हैं। सबसे बड़े बेनिफिशियरी अरविंद केजरीवाल हैं। मनीष सिसोदिया हो या बाकी लोग हों, उन लोगों ने भी पैसा कमाया। आज सुप्रीम कोर्ट में पता चला कि लगभग 350 करोड़ रुपए की तो पैसे की ट्रेल है, कहां गया कैसे गया, और 550 करोड़ रुपया
अब तक अरविंद केजरीवाल जी के पूंजीपति दोस्तों ने इस शराब घोटाले में से कमाया था। अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते थे, लेकिन कट्टर बेईमान थे। राजनीति में सेवा करने की बात करते थे, लेकिन राजनीति में केवल और केवल धन इकट्ठा करने आए थे। उनका सपना था कि मैं देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री बनूंगा। खुद सतेंद्र जैन को एक कमेटी बनाई थी। अरविंद केजरीवाल जी की जानकारी में सब कुछ हुआ था, उनके कहने पर सब कुछ हुआ था। उस पैसे के सबसे बड़े बेनिफिशियरी अरविंद केजरीवाल हैं। इसलिए इस केस में अरविंद केजरीवाल जेल भी जाएंगे और देश में लालू प्रसाद यादव जी के बाद सबसे लंबे समय करप्शन के लूट सूट के केसों में जेल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल होंगे। की बेल रिजेक्ट होने के बाद, और जिसमें कोर्ट ने जो ईडी ने डॉक्यूमेंट पेश किए 368 करोड़ के घोटाले के, जो मनी ट्रेल पेश करी, उसके बाद तो केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए था। और अभी भी मौका है, अब तो ईडी ने समन कर लिया है, अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इस सारे खेल का जो सरगना है वो केजरीवाल है। इस सारे खेल का जो किंग विंग है वो केजरीवाल है। अफसरों ने माना, अप्रूवर्स हैं, रिकॉर्ड पे हैं, जिन्होंने कहा कि ये सारा लेन देन, ये सारा मामला केजरीवाल के ध्यान में था और केजरीवाल के सामने हुआ। और ये भी कहा कि जब सारी बातचीत होती थी तो केजरीवाल वहाँ रहते थे। ये भी कहा कि केजरीवाल डिक्टेट करते थे कि पॉलिसी क्या होगी, किस प्रकार से लिकर माफिया को फायदा देने की पॉलिसी ड्राफ्ट की जाए। तो सारे घोटाले के पीछे हैं केजरीवाल साहब। अब ये उनके ऊपर है कि वह गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देंगे या अभी इस्तीफा देंगे।